नमस्ते दोस्तों, आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ लखीमपुर खीरी से नैमिषारण्य धाम के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। अभी हम सीतापुर रोड की तरफ जा रहे हैं। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ पेड़ पौधे और हरियाली दिखाई दे रही है। परिवार के साथ ऐसे सफ़र का मज़ा ही कुछ अलग होता है। देखिए दोस्तों, सड़क के दोनों तरफ कितने प्यारे प्यारे पेड़ हैं और प्रकृति की सुंदरता मन को बहुत शांति दे रही है। बच्चे भी इस सफ़र को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कभी रास्ता देख रहे हैं, कभी प्रकृति की खूबसूरती, और हम सब मिलकर इस पल को यादगार बना रहे हैं। ऐसे सफ़र में परिवार के साथ बिताया हुआ हर पल बहुत कीमती लगता है। एक सुंदर अमृत सरोवर भी मिला जो लखीमपुर खीरी में है। यहाँ का नज़ारा सच में बहुत ही प्यारा लग रहा है। जाते हुए हमें रास्ते में हनुमान जी का मंदिर भी मिला। हमने यहाँ दर्शन किए और आगे के सफ़र के लिए आशीर्वाद लिया। हमारे साथ हमारे दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इस सफ़र में बहुत खुश हैं और रास्ते की प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। सच में परिवार के साथ यात्रा करने का आनंद ही अलग होता है। आप लोग भी कभी इस रास्ते से जाइए, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग हरगांव होते हुए सीतापुर पहुंच चुके हैं। रास्ता इतना सुंदर था कि सफ़र का मज़ा ही कुछ और था। हाँ बिल्कुल, रास्ते में हरियाली, खुली सड़क और परिवार का साथ, सच में सफ़र यादगार बन गया। सीतापुर पहुंचकर हमने थोड़ा सा घूमना भी किया। बच्चों के साथ थोड़ा रुके, थोड़ा आराम किया और उस पल को खूब एंजॉय किया। फिर हमने सोचा कि चलो अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं, और हमने मिश्रिक का रास्ता पकड़ लिया। इस रास्ते पर चलते हुए हमें ऐसा लग रहा था जैसे हर पल कोई नई खूबसूरत दिखा रहा हो। परिवार के साथ सफ़र करने का मज़ा ही अलग होता है। सही कहा, जब आप अपने साथ हो तो लंबा सफ़र भी छोटा लगने लगता है और हर रास्ता यादों से भर जाता है। थोड़ी देर में हमने रास्ते में रुककर बहुत खूबसूरत नज़ारे को भी महसूस किया। ठंडी हवा और शांत माहौल ने सफ़र को और भी खास बना दिया। और फिर हम अपनी इस खूबसूरत यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़े, नई जगह, नई यादें और ढेर सारी खुशियाँ लेकर। तभी आता है जब अपने लोग साथ हो। बच्चे भी रास्ते में बहुत खुश थे और पूरे रास्ते मस्ती करते रहे। मेरा छोटा वाला बेटा तो बाइक पर आगे बैठा था और बहुत ही खुश होकर इधर उधर देख रहा था। कभी सड़क देखता, कभी पेड़ पौधे। उसकी खुशी देखकर मन ही खुश हो गया। और मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन बच्चों की मस्ती देखकर बार बार मुस्कुराना पड़ रहा था। ऐसे पल ही तो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। पीछे मेरे साथ हमारा मिंकू बेटा बैठा था। वो भी रास्ते में खूब मस्ती कर रहा था। कभी हंसता, कभी हमसे बातें करता और कभी रास्ते के नज़ारे देखता। हाँ, बच्चों को देखकर लग रहा था जैसे उन्हें यह सफ़र बहुत पसंद आ रहा है। उनकी खुशी देखकर हमारा सफ़र भी और मज़ेदार हो गया। रास्ते में ठंडी हवा चल रही है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति भी हमारे इस खूबसूरत सफ़र को और भी खूबसूरत बना रही हो। कभी कभी हमने थोड़ा धीरे चल रहे हैं ताकि इस खूबसूरत नज़ारे को अच्छे से महसूस कर सकें। ऐसे ही हम सीतापुर के नैमिषारण्य में पहुँचे। सबसे पहले हमें नैमिष धाम का साइन बोर्ड दिखाई दिया और मन में एक अलग ही खुशी और श्रद्धा का भाव आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ से माँ ललिता देवी का जो मंदिर है वो 3 किलोमीटर है। तो सबसे पहले हमने जो मेन गेट है उसका उनको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे आगे चलते हैं। चलने के बाद में हमको सबसे पहले ही दूर आगे बढ़ते हमने सामने वेद व्यास धाम दिखाई देने लगा। इस जगह को देखकर मन में बहुत ही श्रद्धा और शांति का एहसास हुआ। सच में इतनी पवित्र जगह पर आकर मन को बहुत सुकून मिलता है। रास्ते में हर पल हमें और भी ज़्यादा उत्साहित कर रहा है। और हम दोनों मन ही मन में यही सोच रहे थे कि आज हमें इस पावन धाम के दर्शन करने का जो सौभाग्य मिल रहा है। दोस्तों, ऐसी पवित्र जगह पर आकर दिल खुद ब खुद भगवान के प्रति श्रद्धा से भर जाता है। हम आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में चारों तरफ बहुत ही सुंदर हरियाली दिखाई दे रही है। खेत, पेड़ पौधे और खुला रास्ता सफ़र को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। मौसम भी आज बहुत अच्छा लग रहा है। आसमान में हल्के हल्के नीले बादल, थोड़ी धूप भी निकल रही है और ठंडी हवा सफ़र को और भी मज़ेदार बना रही है। अभी हम आगे बढ़ते हुए एक रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंच गए हैं और हम सब इस रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहे हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर पार करते ही रास्ता और भी खुला और सुंदर लगने लगता है। सफ़र करते हुए मन को बहुत शांति मिल रही है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अब हमें सामने एक मेन चौराहा दिखाई दे रहा है। यहीं से आगे का रास्ता हमें अपने अगले पड़ाव की तरफ ले जाया जाएगा। हाँ दोस्तों, इस चौराहे से हम लेफ़्ट साइड का रास्ता लेते हैं
और हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं। पहुंच गए हैं माँ ललिता देवी मंदिर। और मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले हमने अपनी जो गाड़ी है उसको साइड में पार्किंग की। उसके बाद में बच्चों के साथ हाथ धोकर और माँ देवी के लिए पूजा की थाली लिए और अपने परिवार के साथ अंदर के लिए निकल पड़े हैं। तो देखिए अंदर का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। और यहाँ आने के बाद में मन में बहुत ही शांति मिली है। यहाँ माता रानी के दर्शन करके हमें बहुत ही शांति और आशीर्वाद मिला। मंदिर का जो वातावरण है वो बहुत ही शांत और पवित्र है और भक्तिमय है। इसके बाद मैं अपने पति और बच्चों के साथ इस पवित्र मंदिर का चारों तरफ भव्य वातावरण का दर्शन किया और जहाँ पर यज्ञ हो रहा था वहाँ भी हमने दर्शन किए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा बाहर निकलते हैं मंदिर से और निकलने के बाद में एक बिटिया आती है। बिटिया आके बोलती है अंकल आप तिलक लगवा लीजिए। तो हमने तिलक लगवाया और बच्चों को भी उन्होंने तिलक लगा दिया। और लगाने के बाद में बिटिया बहुत खुश हो गई है, हम भी खुश हो गए हैं। और देखिए बाहर जो हर तरफ भक्तगण लोग कितने शांति से बैठे हैं, क्योंकि मंदिर में आने के बाद में सभी लोगों को बहुत ही अच्छा सा सुकून मिलता है, ये सब लोग जानते हैं। इसके बाद थोड़ा हम आगे चलते हैं। रास्ते में हमने एक दुकान देखी जिसमें वो कॉस्मेटिक की सामान थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने थोड़ी सी कॉस्मेटिक सामान खरीदी और शॉपिंग भी की। यहाँ छोटी छोटी दुकानें भी बहुत अच्छी लगी। मैडम की शॉपिंग हो जाने के बाद में मैडम फिर से दुकान पे रुक गई, फिर कुछ देखने के लिए लग गई बच्चों के लिए कि हमें ये भी पसंद आ रहा है। ये सब देखते देखते हम भी दुकान पे रुक गए कि चलो देखते हैं मैडम और क्या लेती हैं। और बच्चों के लिए और अपने लिए और हमारे लिए शॉपिंग करने के बाद में हम लोग दोनों धीरे धीरे इस भीड़ के रास्ते से हल्का हल्का चलते हुए बाहर की तरफ निकलते हैं गेट से। और निकलते हुए हमारे आप देख सकते हैं मिंकू, चीकू, हम और हमारी धर्मपत्नी जी साथ में हैं। दोस्तों हस्बैंड जी ने मुझे शॉपिंग करा दिया। अब हम निकलते हैं चक्रवर्ती धाम के लिए। ने अपनी बाइक को बाहर पार्क करके हम लोग चक्रवर्ती धाम पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ भी आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और समय का तो पता ही नहीं चलता है, समय इतनी जल्दी बीत गया हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और हमारे साथ में जो टुन्नू मुन्नू है ना, इनके साथ तो वैसे भी टाइम का पता नहीं चलता है। तो देख सकते हैं आप सामने का जो नज़ारा बहुत ही प्यारा नज़ारा लग रहा है। यहाँ हम दोनों हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ चक्रधाम कुंड में स्नान किया और नारायण जी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ की मान्यता है कि चक्र तीर्थ में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वहाँ काफ़ी श्रद्धालु भी दर्शन और स्नान के लिए आए हुए थे। माहौल बहुत ही भक्ति से भरा हुआ है। स्नान करने के बाद में मैं और बच्चों को रेडी किया, फिर मैडम रेडी हो गई और हमने अपनी ड्रेसें चेंज करके अपनी बैग उठाकर निकलते हैं। अपने स्नान करने के बाद में हम लोग तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद में थोड़ा आसपास का नज़ारा देखते हैं। यहाँ पे मंदिर प्रशासन है वो बहुत ही अच्छी सुविधा कर रखी है, हर तरफ से बुज़ुर्गों के लिए भी अच्छी सुविधा है यहाँ पर। हम पहुँचे व्यास गद्दी पर, जहाँ महर्षि वेद व्यास जी की गद्दी विराजमान है। ऐसा माना जाता है महर्षि वेद व्यास जी ने यहीं पर महाभारत, 18 पुराण, चारों वेद और श्रीमद् भागवत गीता जैसे महान ग्रंथों की रचना की है। वहाँ का दृश्य बहुत ही मनोहरी और अद्भुत लगता है। सच में ऐसा लगा जैसे इतिहास हमारे सामने जीवित हो गया हो। इसके बाद हमने महासुदर्शन नरसिंह स्वामी जी मंदिर के दर्शन किए, जो भगवान नारायण के नरसिम्हा अवतार के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ भगवान सत्यनारायण व्रत और उनकी महिमा के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया। वातावरण बहुत ही शांत, पवित्र और भक्ति से भरा हुआ है। महसूस होता है जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं मन अपने आप श्रद्धा से झुक जाता है। भगवान नरसिंह स्वामी जी को शक्ति, रक्षा और भक्तों के संकट दूर करने वाला माना जाता है। उनकी कृपा से भक्तों के जीवन में साहस और सकारात्मक ऊर्जा आती है। हमने पूरे परिवार के साथ हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि हमें ऐसे ही अपनी कृपा और आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। बच्चों ने भी बहुत श्रद्धा से भगवान को प्रणाम किया। उन्हें देखकर मन को बहुत खुशी हुई। उनके मन में भी भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है। वो एक नई ऊर्जा मिलती है और शांति मिलती है। सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद
हम पहुँचे शक्तिपीठ धाम। यहाँ पहुँचकर सबसे पहले हमने गणेश जी के दर्शन किए। अपने छोटे बच्चे के साथ अंदर चलते हैं और अंदर चलते हुए पहले गणपति बाबा मौर्य के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और फिर फैमिली के साथ बच्चे, हम और हमारी धर्मपत्नी जी सब लोग मिलके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे और आपकी कृपा हम पे ऐसे ही आगे भी भविष्य में बनी रहे। हमने बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान गणेश जी के पावन दर्शन किए। गणपति बप्पा मौर्य सबके जीवन में सुख शांति और खुशियाँ बनाए रखें। अब हम चलते हैं नेमिषनाथ विष्णु जी मंदिर में। यहाँ जाने से पहले आप देखिए बाहर का जो मेन गेट है बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी आकृति से बना हुआ है। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, शानदार दृश्य है। बच्चे भी आगे पीछे ही कर रहे हैं हमारे। जैसे ही हम आगे की तरफ देखें हमें एक सुंदर दृश्य देखने को मिला जो कि नेमिषनाथ विष्णु जी के मंदिर है। बहुत ही भव्य और आकर्षक छवि है इनकी। मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और भक्ति से भरा हुआ है। चारों तरफ मंत्रों की आवाज़ और दीपों की चमक इसे और भी दिव्य बना देती है। पूरे परिवार के साथ हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। बच्चों ने भी बहुत श्रद्धा से भगवान का प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद अनुभव किया। मंदिर के आंगन में चलते हुए हर कोना पवित्र और शांतिपूर्ण लग रहा है। दीपों की चमक, फूलों की सजावट और मंत्रों की ध्वनि वातावरण को और भी दिव्य बना रही है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे भगवान की कृपा हर जगह फैली। बच्चे भी बहुत उत्साहित थे और पूरे मंदिर में बड़ी खुशी से घूम रहे हैं। मंदिर के अंदर माता दुर्गा के 9 रूप के दर्शन भी हुए और नृसिंह अवतार भगवान विष्णु के भी दर्शन प्राप्त हुए। लक्ष्मी जी का भी दर्शन प्राप्त हुए। यह दृश्य सच में बहुत ही अद्भुत और मन को शांति देने वाला है। आगे चलते हैं हम। आगे हमें आदि शक्ति माँ दुर्गा माता की सुंदर प्रतिमा भी देखने को मिली है जो शेर पर विराजित है और हाथ में त्रिशूल लिए हुए हमने हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया है। बाद मैंने माता को प्रणाम किया। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पतिदेव ने भी माता जी को नमन किया, प्रणाम किया। सच में यह जगह बहुत ही पवित्र और मन को सुकून देने वाली है। मंदिर के अंदर और आसपास का वातावरण इतना साफ और शांत है कि बस कुछ ही देर वहीं बैठकर भगवान की भक्ति में खो जाने का मन कर रहा है। ऐसे पवित्र स्थानों पर आकर मन को बहुत सुकून और आत्मा को शांति मिलती है। बच्चे भी मंदिर के परिसर में घूमते हुए बहुत खुश लग रहे हैं। मंदिर के बाहर निकलकर हमने देखा कि वहाँ नेमिषनाथ विष्णु जी की भव्य प्रतिमा, भगवान शिव जी की विशाल प्रतिमा है। हमने उनका नमन किया और भगवान से आशीर्वाद मांगा। थोड़ी देर में हम बच्चों के साथ मंदिर के बाहर समय बिताएं। उनमें आसपास के छोटे छोटे मंदिर और मूर्तियां देखकर बहुत आनंद लिया। उनकी हंसी और खुशी देखकर हमारा मन भी खुश हो गया। बच्चों के साथ इस पवित्र स्थान पर समय बिताना बहुत ही खास और यादगार अनुभव है। हर कदम पर हमें भगवान की कृपा और पवित्रता का एहसास हो रहा है। हम थोड़ा धीरे चल रहे हैं ताकि इस खूबसूरत नज़ारे को अच्छे से महसूस कर सकें। ऐसे रास्तों पर जल्दी चलने का मन ही नहीं करता। बच्चों के साथ हमने फ़ोटो और वीडियो भी बनाए ताकि ये खूबसूरत पल हमें हमेशा यादगार बने रहे। अब हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि आगे का सफ़र भी इतना ही खूबसूरत और यादगार रहेगा। ऐसे सफ़र हमें यह भी सिखाते हैं कि ज़िंदगी की असली खुशी बड़े बड़े कामों में नहीं बल्कि इन छोटे छोटे पलों में होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको नैमिषारण्य धाम कैसा लगा ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। माता आदि शक्ति और देवों को देव महादेव और नारायण भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहें। आपको कभी मौका मिले तो ऐसे पवित्र मंदिरों के दर्शन जरूर कीजिए। यह न केवल भक्ति और श्रद्धा से भरपूर है बल्कि बच्चों के लिए भी सीखने और समझने का अवसर है। उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ इस पवित्र यात्रा का आनंद ले रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने परिवार और भगवान के आशीर्वाद के साथ खुश रहिए। जय माता दी। राधे राधे।